चलिए अब हम जान लेते हैं यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंतर्गत एरेस के बारे में। एरे होती क्या है, जैसे देखिए इसके पहले हम जो है वेरिएबल के बारे में पढ़े थे। तो वेरिएबल कैसा होता है, वेरिएबल के लिए जो है हमें यहाँ पे डेटा टाइप लेना पड़ता है और उसके बाद हम ए लेते, बी लेते, या जो भी हम वेरिएबल का मीनिंगफुल नाम लेते हैं। बस कंडीशन है कि कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो है हम वैल्यू देते हैं। जैसे ए हमने लिए तो ए की वैल्यू हमने दे दी 5। ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हमने लिए हैं, मतलब एक वैल्यू स्टोर करना तो एक वेरिएबल लिए। यदि हमको 5 वेरिएबल मतलब 5 वैल्यू लेना है तो हमको इस प्रकार के 5 वेरिएबल लेना पड़ेगा। ए बी सी डी ई जो भी है हमको इस प्रकार लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी वैल्यू ले रहे हैं उतने वेरिएबल हमको लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पे इंट टाइप का लेना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसके लिए क्या करें, ये ग्रुप बना ले जिसमें क्या हो, एक से अधिक वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंतर्गत स्टोर कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे क्या, एरे लेंगे। तो एरे होता क्या है, एरे जो होता है डेटा का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल अपने आप में एक प्रकार से कलेक्ट हो जाते हैं जो कि सेम टाइप के रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंट ले रहे हैं, तो इंट टाइप का आपने ए ले लिए और आपने जो है 5 वैल्यू उसके अंतर्गत स्टोर कर लिए। तो देखिए एरे को डिफाइन करने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एरे को डिफाइन करने के लिए हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट लिए, इसके अंतर्गत कितनी वैल्यू लेना है वो हमने दे दिए, और ये किस नाम से इंडिकेट की जाएगी, ए के नाम से इंडिकेट की जाएगी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने एरे का साइज लिए 5, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे इंट ए, और ब्रैकेट के अंतर्गत आपने 5 ले लिए, और ये 5 जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो कहाँ बन जाएंगे, आपके रैम में। रैम में बन जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग कैसे होगी, जो पहला वाला जो नंबर आएगा, पहली वाली जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से स्टोर होगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत 0। उसके बाद हम जो है इसमें जो भी देना है वैल्यू वो दे सकते हैं। तो ये जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू, ए के मतलब जो है A1 में देते हैं इंडेक्स, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 10, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे इंडेक्सिंग वैल्यू। देखिए इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इंडेक्स। और इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, हमेशा एरे में 0 से शुरू होता है। जब हमने 5 वैल्यू ली हैं एरे के अंतर्गत, तो वो कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर 4 तक चलेंगे। तो इस प्रकार टोटल जो हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक। तो आप समझ गए होंगे, जब भी हम एरे लेते हैं तो एरे क्या होता है, एरे जो होता है मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन होता है, यानी मल्टीपल वेरिएबल का कलेक्शन होता है, जो कि रैम में जगह बना लेता है। जितना साइज हम देंगे उतना वो जगह बना लेगा, और सबके लिए अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स होते हैं, 0 से लेकर ये शुरू होते हैं। एरे 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए एरे के बारे में कंप्लीट रूप से यहाँ पे जान लेते हैं। एरे क्या होता है, एरे जो होता है सेम डेटा टाइप, जैसे कि मैंने बात किया, जैसे इंटीजर लिए या फिर स्ट्रिंग लिए, कैरेक्टर लिए, तो उनमें से सेम कोई भी एक प्रकार हो सकता है, और उस प्रकार में जो होता है मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि सेम डेटा टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उसका कलेक्शन कहलाता है एरे, जैसे कि हमने अभी देखे हैं। और एरे का डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी हो सकता है, मतलब इंट हो सकता है, केयर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। बस कंडीशन है कि एक ही टाइप का होना चाहिए इनमें से। तो एक ही टाइप का मतलब जैसे केयर है, केयर के 5 वैल्यू हमने एक प्रकार से स्टोर कर दिए एक नाम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरे बोलेंगे। और एरे के जो वेरिएबल है वो अपने पास वाले मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, जैसे कि हमने देखें, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एक साथ यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसके अलावा एरे इनिशियलाइजेशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। इंडेक्स वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। और एरे का जो एलिमेंट है पहला होता है, उसका मेमोरी एड्रेस सबसे कम होता है। ठीक है। जैसे हमने देखे हैं, अभी अभी मेमोरी एड्रेस भी मैं दिखाने वाला हूँ। अब बात आती है कि एरे क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि एरे जो है, एरे मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन होता है या मल्टीपल वेरिएबल का कलेक्शन होता है, यानी कि हमको बहुत सारे वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और एक ही वेरिएबल में हम जो है बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी समस्या, मतलब बहुत सारे वेरिएबल बनाने की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एरे का उपयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, केयर नाम से हमने एस स्टूडेंट 1 लिए हैं, उसमें हमने देखिए एक स्टूडेंट स्टोर कर दी, कॉमा लगा, दूसरे स्टूडेंट लिए, दूसरे स्टूडेंट को स्टोर कर दिए, तीसरे स्टूडेंट लिए, उसको तीसरे को वैल्यू दे दी। तो यदि हमको इस प्रकार 3 ले रहा है तो 3 वैल्यू स्टोर करा, यदि 5 ले रहा है तो 5 वैल्यू स्टोर कराना पड़ेगा 5 वेरिएबल में। यदि हम इन वेरिएबल बनाने की समस्या छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस प्रकार डिफाइन करेंगे, केयर ARR, ये एरे का नाम हो गया जैसे वेरिएबल का नाम होता है, और जो ब्रैकेट लिए हैं हमने, इसमें जो है जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। यदि हम यहाँ निश्चित संख्या दे देते 5, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर करेंगे। यदि हम यहाँ ब्लैंक देते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और इक्वल लगा के हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, देखिए एक होता है डिक्लेरेशन जहाँ पे हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, और एक होता है वैल्यू प्रदान करना जिसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इक्वल लगा के हम देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत सबको डबल कोट के अंदर कॉमा लगा के स्टोर कर सकते हैं, लास्ट में सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे टाइप्स अगर बात करें तो टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल
सिंगल डायमेंशनल एरे होता है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, जिसे देखिए सिंगल को 1 डायमेंशनल बोलते हैं और मल्टी को हम 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल के अंतर्गत इसको शामिल कर सकते हैं। सिंगल डायमेंशनल की अगर बात करूं तो वो उसमें कोई रो और कॉलम नहीं होता। इस प्रकार से जो है ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार अगर हमने 4 वैल्यू लिए 5 लिए तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार 5 वैल्यू हमने स्टोर कर दिए। परंतु मल्टीपल वाले में आपको रो और कॉलम सभी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए ये रो देखने को मिल रही है और ये जो है आपको कॉलम देखने को मिलेंगे। अब देखिए रो का अलग इंडेक्स चलता है और कॉलम का अलग इंडेक्स चलता है। जैसे मान लीजिए रो का जो है ये वाला जो है 0 इंडेक्स है, ये वाला 1 इंडेक्स है और ये वाला 2 इंडेक्स है। और कॉलम की अगर बात करें तो ये वाला जो है कॉलम का 1 इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। अब मान लीजिए इसमें अगर कोई वैल्यू लाना है तो कैसे इंडेक्स लिखा जाएगा, ये देखिए इसमें लिखा जाएगा, इसमें 0 0 कैसे लिखा जाएगा, ए का मतलब ARR00 या जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिया वो हम ले सकते हैं, परंतु इंडेक्स कैसे आएंगे 0 0। और अगर इसका लेना है जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, 10 को अगर निकालना है तो कैसे लिखा जाएगा 0 1 0 1 मतलब 0 वाला रो चलेगा यहाँ तक 0 2 इस प्रकार। तो चलिए इसके बारे में हम आगे और देखने वाले हैं। सिंगल डायमेंशनल का डिक्लेरेशन देखिए कैसे, डेटा टाइप मतलब क्या हो सकता है, डेटा टाइप इंट हो सकता है। ये देखिए हमने यहाँ पे लिए इंट। एरे नेम कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन है मीनिंगफुल रहना चाहिए और दूसरा कीवर्ड्स का नाम नहीं होना चाहिए। तो ARR हमने लिख दिए एरे। साइज ऑफ एरे को कैसे लिखा जाता है, साइज ऑफ एरे को इस प्रकार से ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। तो हमने 5 वैल्यू यहाँ पे दे दिए। अब ये जो है किस प्रकार मेमोरी में जगह बनाएगा, रैम में इस प्रकार से जगह बनाएगा। कैसे 1 2 3 4 5, एरे का साइज कितना है 5। और इंडेक्स वैल्यू क्या चलेगी, ये कहलाती है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से चलेगी, 0 से लेकर 4 तक। अभी इनमें हमने सिर्फ डिक्लेयर की हैं, ये जगह बन चुकी है, परंतु इसमें वैल्यू आई क्या, नहीं आई। जब इसको वैल्यू प्रदान करेंगे तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इंट ARR और हमने दे दी है ब्रैकेट में 5 और डायरेक्ट इक्वल लगा के करली ब्रैकेट के अंतर्गत वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 कॉमा लगा सेपरेट करके। अभी ये इसमें डबल कोट इसलिए लगा क्योंकि इंट टाइप का है। अगर मान लीजिए हमने इसको इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू को रख दिया गया है, पहले डिक्लेयर किया गया था और बाद में वैल्यू को भी रख दिया गया। यानी इनकी डिक्लेयर करना मतलब आप सिर्फ बताओगे, डिफाइन करोगे, और इनिशियलाइज करने का मतलब वैल्यू उसमें प्रदान कर दी जाएगी। इसके एग्जाम्पल समझ लिए। एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहले हम हेडर फाइल लेते हैं, आप समझ गए होंगे हेडर फाइल क्यों लेते हैं, ठीक है। IO स्ट्रीम लेते हैं और .h इसलिए लगाते हैं क्योंकि देव C++ में हम जो है अभी सभी प्रोग्राम को बना रहा है। यदि मान लीजिए आप टर्बो C++ में बनाते हैं तो आपको .h लगाना पड़ेगा और conio.h भी लेना पड़ेगा और वहाँ यूजिंग नेम स्पेस नहीं लेना पड़ेगा। परंतु हम देव C++ में बना रहे हैं इसलिए हमको यूजिंग नेम स्पेस HTD एक लाइब्रेरी होती है जिसमें डिफाइन होते हैं कि इसके अंतर्गत जो सी आउट है, सी इन है, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है। इंट मेन फंक्शन ले ली हमने, इंट करके हमने एक आई लिए हैं, आई मतलब एक वेरिएबल ले ली हमने, और नम करके हमने एक एरे लिए हैं। एरे लिए हैं कैसे पता चला, एरे लिए हैं इसलिए पता चला क्योंकि इसके अंतर्गत हमने 5 जो एलिमेंट है उसको स्टोर कर दिए हैं। जब भी आएगा तो 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा। इक्वल लगा के यहीं पे हमने इनिशियलाइज कर लिए और इनिशियलाइज करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे दे दिए 1 2 3 4 5 करली ब्रैकेट के अंतर्गत और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिए। फॉर लूप आपने पढ़ लिया है इसके पहले। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप जो है जब तक की कंडीशन सही रहती तब तक वो है जो घूमते रहता है, या जैसे भी कहो एक चक्र घूमते रहता है। जब कंडीशन गलत हो जाती है यानी कि रॉन्ग हो जाती है तो वह लूप को एंड कर लेता है, लूप से बाहर पहुंच जाता है। तो फॉर आई लिए हमने इंट टाइप का तो उसको 0 दे दिए सेमीकोलन। फिर उसके बाद आई कब तक छोटा, जब तक कि 5 तक ना पहुंच जाए। उसके बाद आई में प्रत्येक बार में एक प्लस होना चाहिए। फिर उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, जब ये कंडीशन सही रहेगी तब तक ये काम करेगा। कौन सा, सी आउट। सी आउट में हमने एरे नंबर इज डायरेक्टली सेम टू सेम प्रिंट करना है और उसके बाद हमने नम क्या है, नम एरे है और उसके अंतर्गत 5 एलिमेंट है। और आई हमने लिए, आई में अभी 0 है यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है एरे की, 0 से। तो आई ले ली हमने नम के अंदर, तो आई में अभी 0 है तो 0 वाला जो भी इंडेक्स होगा, 0 वाला क्या है, ये 1 है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ली हैं तो इस प्रकार से मेमोरी एलोकेट होगी इसके लिए 1 2 3 4 5। तो पहले वाले में 1 आएगा, 2 3 4 5। तो देखिए जब भी इंडेक्स 0 कॉल किया जाएगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, 1 कॉल किया जाएगा तो ये वाला, 2 कॉल किया जाएगा तो ये वाला, 3 कॉल किया जाएगा तो ये वाला, और 4 कॉल किया जाएगा तो ये वाला। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा आ रहा है, अभी आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 है इसका मतलब यहाँ पे मान लीजिए 0, तो नंबर का 0 मतलब यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। और 1 के साथ में क्या प्रिंट होगा, 1 के साथ में ये वाला चीज़ प्रिंट होगा, एरे नंबर इज 1। उसके बाद
लाइन का ब्रेक, लाइन ब्रेक मतलब दूसरी लाइन में। अब फिर से चलेगा लूप और यहाँ पे देखिए एक प्लस हो चुका है। अब प्लस हो चुका है इसका मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो है अभी क्या हो गया है, यहाँ तो कोई काम, ये तो इनिशियलाइज हो गया, आई आ गया आगे यहाँ पे, और आई की वैल्यू अभी हो गई 1। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब अभी भी किससे छोटा है, अभी छोटा है वो 5 से। तो अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर देखेगा तो यहाँ पे क्या हो गई है 1। ठीक है, क्या हो गई है 1 हो गई है। तो 1 हो गई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर की 1 वैल्यू, देखिए यहाँ पे जो है 1 वैल्यू, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2। इस प्रकार ये चलते जाएगा और 5 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब 4 इंडेक्स तक ये चलेगा और 5 तक प्रिंट कर देगा। तो ये समझ गए आप फॉर लूप, यानी सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे हमने काम करे हैं। सिंपल भी इसको काम करा सकते हैं, सिंपल हमने फॉर लूप के अलावा अगर लेंगे तो सिंपल भी हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जब एंड हो जाएगा तो रिटर्न 0, क्योंकि इंट टाइप का लिए हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर, हमारे पास में ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है। देखिए सेम टू सेम वही प्रोग्राम आप देव C++ या कोई भी IDE में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट में जाकर फाइल कंपाइल एंड रन करेंगे, और रन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरे नंबर इज़ 1, फिर उसका 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये कहाँ से आया, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक चली थी, क्योंकि 5 से छोटा था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं। मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसमें, एरे के अंतर्गत मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए 4 का जो है मतलब हम देखें 32 बिट होने के कारण यहाँ पे इंटीजर जो साइज़ है 4 बाइट लेता है, और अगर 64 बिट होगा तो 8 बाइट लेगा। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, देखिए एरे हमने लिए थे, तो जब हम एरे लेते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इंडेक्सिंग होती है और वैल्यू इस प्रकार आती है। इसका एड्रेस देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए मेमोरी एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग हो सकता है रैम के अनुसार। इसको इंडेक्स बोलेंगे ये वाले को, और इसको एरे के एलिमेंट बोलेंगे। तो इस प्रकार आप जो है मेमोरी रिप्रेजेंट देख सकते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से अधिक रो और एक से अधिक कॉलम होते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसा होगा, इसका सिंटैक्स डेटा टाइप तो आएगा ही आएगा, एरे का नाम भी आएगा, जैसे इंट ARR। उसके बाद रो का साइज़ आता है और कॉलम का साइज़ आता है। तो रो का साइज़ आप देख सकते हैं 3, यानी कि देखिए आप देखिए 1, 2, 3 रो आ गई, और कॉलम का साइज़ कितना हो गया 4, यानी कि 4। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसमें अगर डाटा रखते हैं 15, तो इसको कॉल करने के लिए हमको इस प्रकार से बुलाना पड़ेगा A00। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो इसको बुलाना पड़ेगा A12, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 0 है, 1 है और 2 है, और यहाँ पे कॉलम का 0, 1, 2, 3 इस प्रकार। तो 3 वाला कॉलम है, ये है तो 4 चौथे नंबर का, परंतु यहाँ 0 से शुरू है, इसलिए ये क्या बता रहा है यहाँ पे 3 बता रहा। चलिए इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन देखते हैं। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इंट ARR हमने लिए थे और 3 रो और 4 कॉलम लिए थे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए इक्वल लगा के करली ब्रैकेट में हमने 1 से लेकर 12 तक। अब देखिए 3 रो है, 3 रो कैसे, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कॉलम, 1, 2, 3, 4। तो कितने हो जाएंगे, देखिए जरा गिनकर देखिए 1, 2, 3, और 3 का 4 बार गुणा करें मतलब कितना हो जाएंगे 12। तो यहाँ देखिए 12 एलिमेंट आपके हो रहे हैं, 1 से लेकर 12, सबके बीच में कॉमा लगा, टर्मिनेट कर दी सेमीकोलन से। या फिर इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। 3 रो और 4 कॉलम है, तो देखिए करली ब्रैकेट के अंतर्गत हमने एक स्मॉल करली ब्रैकेट, मतलब अंदर एक जो है अंदर एक करली ब्रैकेट लगाया और 4 का ग्रुप बना दी। कैसे, 1, 2, 3, 4, ये 4 को हमने एक साथ स्टोर करा, फिर कॉमा लगाया करली ब्रैकेट के अंतर्गत, फिर 4 को स्टोर करा है, फिर कॉमा लगाए, फिर 4 को स्टोर करा के, फिर आप करली ब्रैकेट जो बड़ा वाला उसको बंद कर दिए और फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी। तो आपने 1, 2, 3 रो को आपने अलग अलग इनिशियलाइज कर दी। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर टोटल आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए हम जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हेडर फाइल आपकी लेना ही है, नेम स्पेस std क्यों लिए हैं वो भी पता आपको, इंट मेन भी लेना ही है। अब ARR हमने जो है देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिए हैं कि हम 3 और जो 4, जो 3 रो है और 4 कॉलम है, इनिशियलाइज करने के लिए हमने 3 का ग्रुप बने दिए। एक रो ये हो गई, ये वाली दूसरी रो हो गई, और ये वाली तीसरी रो। ठीक है, मतलब 3 रो लिए थे, 3 रो को हमने अलग अलग वैल्यू दे दी। अब हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक I और एक J। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप आपने पढ़ा होगा, नेस्टेड फॉर लूप में किस प्रकार हमने काम करे थे। तो देखिए I की वैल्यू 0 है, मतलब इंडेक्स 0। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये 1, 2, 3, 4। अब I की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि ये 0, ये 1,
ये 2 और ये कॉलम 0 1 2 3। चलिए आई की वैल्यू 0 है और आई कब तक छोटा है, जब तक कि 3 तक ना पहुंच जाए और आई एक बार में जो है हर बार एक अपने आप को इंक्रीज करे यानी कि एक प्लस करे। अब अंदर आ गए, जे की वैल्यू अभी 0 है और जे कब तक छोटा है, जब तक कि 4 तक ना पहुंच जाए क्योंकि कॉलम की संख्या 4 है, ठीक है, और जे हर बार में प्लस होना चाहिए। अब सी आउट में आई की वैल्यू पहले प्रिंट कर दे, तो आई की वैल्यू जो है क्या है, यहाँ देखिए आई की वैल्यू क्या है, ये वाली प्रिंट हो जाए और जे की वैल्यू भी ये वाली जो है। अब यहाँ जो है देखिए आई की वैल्यू और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, पर यहाँ पे जो है देखिए आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 0 है और 0। देखिए आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी क्या है, अभी 0 है, और उसके इक्वल में क्या प्रिंट करने बोल रहा है, उसके इक्वल में बोल रहा है ए आर आर का आई और जे, और आई और जे में अभी 0 0 में क्या है, 0 0 मतलब ये वाला, और यहाँ क्या है 1, तो पहली बार में क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा। दूसरी बार आएगा तो अभी भी देखिए ये आई के इधर नहीं जाएगा, जे की वैल्यू यही इसी लूप में चलेगा कब तक, जब तक कि कंडीशन गलत ना हो जाए। तो अभी जे में क्या हो गया है, जे में 1 हो गया है, मतलब 0 की बदले में क्या हो गया, एक प्लस हो गया है, और आई की वैल्यू अभी भी 0 है, तो यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये क्या प्रिंट करेगा 2। उसके बाद अभी भी आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू अभी हो गई है 2, तो यहाँ पे 0 और 2, इसके बदले में क्या प्रिंट करेगा 3। उसके बाद अभी भी आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू अभी जो हो गई 3, तो ये 3, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 4। अब देखिए जे की वैल्यू जो है 4 के बराबर हो चुकी है, यानी कि लूप से बाहर हो जाएगा, लूप से बाहर होगा तो यहाँ पे आएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इस प्रकार यहाँ पे 1 और फिर हो जाएगा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। तो ये चक्कर जो है चलते रहेगा कब तक, मतलब 4 बार ये चलेगा इसके अंदर, ये रॉन्ग होने पर यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे भी रॉन्ग हो जाएगा तो लूप से बाहर कब रॉन्ग होगा, जब 12 आपको प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम आप देखिए सेम टू सेम जो प्रोग्राम वहाँ पे है उसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ लिख कर रखा हूँ, उसको आप देखिए एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में देखिए 0 0 1 फिर 0 1 2 फिर 0 2 फिर उसका 3 और 0 3 4। लाइन ब्रेक हो गई, लाइन ब्रेक हो गई इसकी मतलब दूसरे लाइन में पहुँच गया तो 1 आ गया आई का वैल्यू। उसके बाद आई 0 मतलब जो है 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर लाइन ब्रेक हो गई यानी तीसरी लाइन में पहुंच गया तो 0, देखिए 2 0 2 1 2 2 और 2 3। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने मल्टी डायमेंशनल एरे को देखा है। नेस्टेड फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों एरे हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको एरे समझ में आ गया होगा। हमने एरे के बारे में कंप्लीट डेफिनेशन देखें, एरे क्यों यूज़ किया जाता है वो भी देखें, एरे के दोनों प्रकार देखें, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। इस प्रकार आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।